हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा में। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः एक बार यूट्यूब के चैनल में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग ग्रामर के हर एक छोटे छोटे पार्ट को स्टडी कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा नेक्स्ट पार्ट है नरेशन। नरेशन की हिंदी होती है कथन। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसी चीज को थोड़ा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नरेशन क्या होता है। नरेशन जो होता है 6th स्टैंडर्ड से ही लगभग बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, अभी देखिए, आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड पे कह रहे हैं कि देयर आर टू वे इन विच वी कैन रिपोर्ट और रिप्रेजेंट द वर्ड ऑफ द स्पीकर। यानी कि ये दो तरीके होते हैं जिससे हम किसी भी वक्ता के कहे गए शब्दों को प्रस्तुत करते हैं या फिर बताते हैं। अब वो दो तरीके कौन होते हैं? एक तो होता है जैसा उसने कहा, हमने तुरंत वैसे ही आके आपको कह दिया। और दूसरा होता है तो उसके कहे गए शब्दों को उसके वर्ड में ना करके अपने वर्ड में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जब हमने एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर रिप्रेजेंट किया तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन, और हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। लेकिन व्हेन जब हमने क्या किया कि एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर प्रेजेंट इन आवर ओन टर्म, यानी कि वक्ता के कहे गए शब्दों को हमने अपनी भाषा में प्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन, इन हिंदी अप्रत्यक्ष कथन। लेट्स सी, कह रहा है कि there are two ways in which we can report or represent the word of the speaker. The first is direct narration, यानी पहला आपका है प्रत्यक्ष कथन। कह रहा है कि एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, इसमें वक्ता के कहे गए वास्तविक शब्दों को रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें कह रहा है कि द सब्सटेंस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड, यानी कि वक्ता जो कुछ भी कहता है वो हमारा किस में रखा जाता है? इनडायरेक्ट नरेशन में। जो कुछ कह रहा है उसको हम समझा के रखते हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल है, कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई। अब जब हमने इसको इनडायरेक्ट बनाया तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। आपको पता है कि दैट क्यों लाया? क्योंकि हमारा ये जो सिंगल कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा जब रिमूव किया जाएगा तो उसकी जगह पे हमारा कंजक्शन दैट लगेगा। अब देखिए, जो डायरेक्ट नरेशन होता है या डायरेक्ट स्पीच होती है, इसमें दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ड और दूसरा होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, कह रहा है कि द वर्ड विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, यानी वे शब्द जो क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट का परिचय देते हैं, उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमेशा फिनिट वर्ब से प्रारंभ होती है। इसी क्रम में जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट होता है, तो कह रहे हैं कि द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर विच आर विच आर पुट इनटू द इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि वक्ता के कहे गए जो शब्द होते हैं जब उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है तो वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। अब देखिए एग्जाम्पल कह रहा है कि राम से, राम ने कहा कि विल यू गिव मी योर पेन, सॉरी विल यू गिव मी योर पेन। तो राम ने कहा, यानी ये सेड क्या होगा? कहना, यानी ये वक्ता अपनी बात को इस फिनिट वर्ब से कहना प्रारंभ कर रहा है। क्या कह रहा है? तो ये देखिए, ये आपका सेड जो हो गया, ये पुटिंग वर्ब हो गया, जो एक फिनिट वर्ब है। अब देखिए, विल यू गिव मी योर पेन, विल यू गिव मी योर पेन, यानी कि फिनिट वर्ब से क्या कह रहा है कि क्या तुम मुझे अपनी पेन दोगी? ये हमारी क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप in this video you have betterly understand about the narration and what is the role of the direct narration and its two part. For next video you must be continuing in our YouTube channel. Till then, thank you.